आदमी का ईमान मजबूत हो तो आंसू तेजाब बन जाते हैं। ईमान में धोखा हो तो वैसे ही आंसुओं को घड़ियाली आंसू कहा जाता है। अर्पिता मुखर्जी ने फिल्मों में अपना नाम चमकाना चाहा था, लेकिन आज उनके चेहरे पर फिल्मी अदाकार की मुस्कान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आंसू दिखाई दिए। ये आंसू अर्पिता मुखर्जी की जिंदगी में चढ़ाव के बाद आए उतार की कहानी बयान करते हैं। अर्पिता के पिता सरकारी कर्मचारी थे, मिडिल क्लास आदमी। उनकी मौत के बाद अर्पिता की शादी हुई और पिता वाली नौकरी की पेशकश भी, लेकिन अर्पिता ने नौकरी और पति दोनों को छोड़ दिया। वो मॉडलिंग करने के लिए कोलकाता आ गई। अर्पिता की महत्वाकांक्षा ने उसे बांग्ला और उड़िया फिल्मों की हीरोइन बनवा दिया, लेकिन वो जलवा जल्द ही ढल गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि अर्पिता ममता सरकार में ताकतवर मंत्री पार्थो चटर्जी के इस दौरान करीब आ गई। पार्थो चटर्जी कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति नक्तल उद्यन संघ के प्रमुख संरक्षक थे और अर्पिता मुखर्जी उसका सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन पार्थो और अर्पिता का ये करप्शन वाला कनेक्शन करीब 10 साल पुराना है। सिंगापुर के एक दौरे पर पार्थो के साथ अर्पिता भी गई थी। वो एक सरकारी यात्रा थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ममता इस दौरे को लेकर नाराज भी हुई थी। ममता नाराज हुई होंगी, ममता मान भी गई, तभी तो पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की दोस्ती भी चलती रही और उनकी तस्वीरें भी खूब आती रहीं। लेकिन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं इनके ठिकानों पर कैश को देखकर। करोड़ों करोड़ नकद। अब खबर मिली है कि अर्पिता मुखर्जी इन पैसों को रियल एस्टेट में लगाना चाहती थी और शायद फिल्मों में भी। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 23 जुलाई को 21 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त। अट्ठाईस जुलाई को 27 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त। एक हफ्ते में 5 करोड़ से ज्यादा का सोना भी जब्त हुआ। काली कमाई के मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने सबको पछाड़ दिया है। कैश का खजाना इतना बड़ा है कि गिनते गिनते ईडी अधिकारी और मशीनें दोनों हांफने लगे हैं। लेकिन ये कैश और ये सोना तो भ्रष्टाचार के समंदर में से एक बाल्टी पानी भर है। शिक्षक भर्ती घोटाले से कमाई गई मोटी रकम तो पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने मिलकर दाएं बाएं कर दिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार की बची हुई मोटी रकम गई कहां? क्या पार्थ चटर्जी की काली कमाई विदेशों में है? क्या पार्थ और अर्पिता के पास से और कैश मिलने वाला है? आखिर दोनों ने मिलकर काली कमाई के कैश को कहां छुपा दिया? इन सारे सवालों का जवाब ईडी भी खंगाल रही है और अब तक उसके हाथ जो सबूत मिले हैं उसने काफी हद तक इन सवालों का जवाब दे दिया है। बीते शुक्रवार से अब तक जितने भी रेड हुए हैं उससे साफ है कि काली कमाई को नंबर 1 का पैसा बनाने के लिए रियल एस्टेट, फिल्म और सोने में खपाया जाता था। रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि छापेमारी में कई फ्लैट्स और जमीन में निवेश के कागजात मिले हैं। ईडी ने अब तक अर्पिता और पार्थ के नाम 4 फ्लैट्स सील किए। ईडी को शक है कि कुछ पैसा फिल्म इंडस्ट्री में भी लगा है, क्योंकि अर्पिता का खुद का प्रोडक्शन हाउस था और वहां फिल्में प्रोड्यूस भी होती थी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तीसरा तरीका था सोने के बिस्किट। अर्पिता के फ्लैट से ईडी को सोने के कई बिस्किट भी मिले हैं, इसीलिए शक है कि यहाँ भी मोटे तौर पर पैसा लगाया गया है। और अब विरोधी कह रहे हैं कि करप्शन का कैश मीटर 50 करोड़ पर नहीं रुकने वाला। रोज नया नया संधान आ रहा है, नए नए लोगों का नाम आ रहा है, उनका भी पूछताछ होने वाला है। जितना पूछताछ होगा उतना और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा। और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है, हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। दिलीप घोष की तरह ईडी को भी ऐसा ही लगता है कि अभी तो बस शुरुआत भर है। इसीलिए उसने अदालत में कहा था कि छापेमारी और उसमें मिलने वाला कैश प्याज का छिलका उतारने जैसा है। जितना उतारेंगे उतना ही काला धन मिलेगा। और अब ये भी जान लीजिए कि आखिर 2016 से 2021 के बीच शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी ने ये काला धन जुटाया कैसे।
दरअसल ईडी जांच में हुए खुलासे के मुताबिक बंगाल के शिक्षा तंत्र में एक बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र का नेटवर्क था। पहले नौकरी के बदले पैसे देने वाले उम्मीदवारों की पहचान की जाती थी, फिर दलालों का गिरोह उस संभावित उम्मीदवार से संपर्क करता था, फिर पैसों की डील होती थी। दलाल अपना कमीशन लेकर नौकरी दिलवा देता था। दलाल से मिले पैसों को अर्पिता मुखर्जी के घर या किसी एक जगह इकट्ठा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक यहाँ से पैसे का फिक्स हिस्सा नौकरशाह और नेताओं में बंटता था। ये तो सब लोग का मालूम है। पार्थो चटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। स्वाभाविक रूप में ये इतना रुपया 75,000 रिक्रूटमेंट का 100 करोड़ ऑफ रुपया, ये रुपया पार्थो चटर्जी ममता जी का डायरेक्शन में कलेक्शन किया। पार्थ और अर्पिता की जड़ें जितनी खोदी जा रही हैं, काली कमाई उतनी ही निकल रही है। और मानकर चलिए कि अब तक आपने जितना भी देखा है उससे कई गुना ज्यादा कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।